बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कोलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं। आज रूस का बयान आया है पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर, जो कि इंतहाई अहम है। उसमें यह कहा गया है कि जो रूसी सफारत खाना है, उसने पाकिस्तान के सियासी मामलात और उसके साथ जो अदलिया के फैसले हैं उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। अब ये वाला बयान, इसके पीछे इसके आगे कुछ भी नहीं कहा गया। ये वाला जस्ट एक ट्वीट किया गया है और ये एक इंतहाई अहम तरीन है, क्योंकि इमरान खान की हाल ही में साइफर केस में रिहाई, और साइफर केस ही बना दौरा रूस के बाद था। आपको याद होगा, खान साहब ने बारहा इसका जिक्र भी किया था। दौरा रूस जब खान साहब कर कर आए थे, उसके बाद फिर बाकायदा अमरीकी साजिश हुई और उस साजिश के थ्रू एक साइफर भेजा गया। साइफर उसके बाद फिर खान साहब ने ये तहिया किया कि अवाम के सामने रखा जाए कि ये साजिश हो रही है, और उसके बाद फिर साइफर केस का मामला शुरू हुआ, सजा हुई। फिर आखिर उसमें जब बरीयत हुई, तो बरीयत के बाद ज़ाहिर सी बात है, अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में सफ़े मातम है। लेकिन इसी दौरान रूस का ये बयान कि पाकिस्तान के सियासी मामलात और उसके साथ जो अदलिया के फैसले हैं उसके ऊपर रूस की नज़र है, ये बहुत बड़ा पैगाम है अगर देखा जाए। अब इसके आने वाले दिनों में कुछ मुहर्रिकात सामने आएंगे, और यकीनन जब खान साहब बाहर आएगा तो उसके बाद फिर अगला जो है वो लहमल जो है वो स्टार्ट होगा। जरी सी बात है, खान साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, तब भी था, इवन के इंडिया भी इसी मौक़िफ़ पर काम कर रहा है कि जब हमें कोई तेल सस्ता मिल रहा है किसी मुल्क से, तो हम महंगा तेल सऊदी अरब से क्यों खरीदें। हमें कोई अगर वेपन्स सस्ते मिल रहे हैं रशिया से, तो हम महंगे अमेरिका या बाकी किसी दुनिया से क्यों खरीदें। सीधी सी बात है, ये एक लीगल एक सवाल था जो खान साहब हमेशा करते थे, और भारत इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है। खान साहब इसी चीज के ऊपर काम करने जा रहे थे। इवन के खान साहब ने उस वक्त जब दौरा रूस किया था, तो ये कहा था कि मैंने अकेले नहीं किया, बाजवा इसमें उसको शामिल किया गया था, उसकी राय भी थी। पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरा पाकिस्तान के जो फैसला साज थे उनको इस चीज का इल्म था। लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि हमारे जाते हुए वहां पे यूक्रेन के साथ उनकी जंग जो है वो छिड़ जाएगी, यानी इस किस्म का कोई मसला होगा। हमें इस चीज का इल्म नहीं था। हमने अपने मुल्क की खातिर, सस्ते तेल की खातिर, सस्ती गंदम खरीदने की खातिर, सस्ते बाकी आलात खरीदने की खातिर, अपने मुल्क की खातिर हमने वहां का दौरा किया, और बिल्कुल वो एक पावरफुल दौरा था। उनके खान साहब के ऊपर प्रेशर था कि आप ये दौरा न करें, लेकिन खान साहब हमेशा जब भी उनके ऊपर कोई प्रेशर आता है तो वो हमेशा से उस प्रेशर से निकलते हैं। ये उनकी एक तबीयत में रहा है। बहरहाल ये रूस का बयान, रूसी सफारत खाने का इस किस्म का बयान, और खसूसन साइफर वाले मामले के बाद, ये इंतहाई अहम तरीन, यानी खत्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो मजीद आने वाले कुछ दिनों में मजीद फैल सकती है, और इसके असरात जो हैं वो कुछ अजीब किस्म के भी हो सकते हैं। जहरी सी बात है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अफसोसनाक है। यकीन माने, कल मैंने ये खबर देखी और ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी की थी, और इंतहाई अफसोस हुआ मुझे। जियो टीवी ने यह खबर दी है, हालांकि अभी तक किसी अमरीकी जरीदे ने इस खबर की तस्दीक नहीं की या छपी नहीं है, मैंने तो नहीं देखी, शायद अभी कुछ छपी हो तो को दूर की बात है। पर जियो टीवी ने यह खबर दी है कि आफिया सिद्दीकी जो इस वक्त अमेरिका की जेल के अंदर मौजूद है, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने सजा के तौर पर, जब सजा दी जाती है तो जहरी सी बात, सजाओं की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, तो सजा के तौर पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने आफिया सिद्दीकी से जिनसी ज्यादती की है। यकीन माने, ये अल्फाज जब मैंने पढ़े, अल्लाह की कसम उठा के मैं आपको कह रहा हूं कि मेरा दिल फटने वाला था, जिस्म कांप रहा था कि ये हमारे हुक्मरान हैं जो जिनकी एक बेटी, इनकी हाफिज कुरान बेटी गैर मुस्लिमों के कब्जे में है, और वो गैर मुस्लिम उनके ऊपर जिनसी ज्यादती कर रहे हैं, और उस जिनसी ज्यादती की खबरें भी हमारे तक पहुंचा रहे हैं, इन्हें हमारे ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो अभी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इस सियासी जमात से मुझे याद आ गया, पाकिस्तान के अंदर भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी अपनी सियासी जमात जो है वो लॉन्च कर दिया है। जल्द वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने झंडा उनका एक सामने आ चुका है। अवाम पाकिस्तान के नाम से उनकी सियासी जमात होगी। अच्छा, ताज़ा तरीन जो उनका बयान आया है खाकान अब्बासी साहब का, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो हकीकी सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
نون لیگ کے خلاف اس وقت وہ زیادہ بول رہے ہیں۔ لیکن آپ کو ساتھ یہ بتا دیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے، یعنی ان کی جو پرانے کولیگ ہے، پرانے کولیگ کیا ہے، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، جو ان کی کولیگ کہتے تھے کہ تحریک انصاف کوئی جماعت ہی نہیں ہے، اب ان کا ایک کولیگ جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو حقیقی سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو اگلی خبر یہ دے دوں کہ آج سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آج وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ پٹیشن ہے فیصل آباد کے اندر جلسہ کرنے کی، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی صاحب کو حکم دیا تھا کہ فیصل آباد کے اندر ان کو جلسہ کی اجازت دی جائے، تو ڈی سی صاحب نے جلسے کی اجازت نہیں دی۔ آج وہ توہین عدالت کی کارروائی کی پٹیشن دائر کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اس کے بعد پھر اگلا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر یہ انتہائی اہم ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ الیکشنل ٹریبیونل جو اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، جس سے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں وہ جج ہیں، وہ سماعت کر رہے تھے، تو یہ تینوں لوگ اٹھ کر ان کے وکلاء مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے۔ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ایک سماعت بھی رکھ دی ہے۔ آج یہ فیصلہ طے ہوا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، جس میں شعیب شاہین ہے، علی بخاری ہے، یہ باقی لوگ ہیں، یہ سارے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی اس سماعت کو۔ کیوں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ اگر کوئی فیصلہ آ جاتا تو اس کے بعد پھر یہ ان کے پاس اختیار تھا کہ الیکشن کمیشن میں جا کر اس کو چیلنج کر لیتے۔ ابھی تو سماعت ہو رہی تھی، ابھی تو انہوں نے کچھ چیزیں مانگی تھی، ابھی تو فیصلہ ہونا تھا، تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی سماعت کرنا یا الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو یا اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ آج شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ پٹیشن بھی دائر کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی واضح طور پر مجھے جو لگ رہا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو سرپرائز ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، ایک تو مسلم لیگ نون کو سرپرائز ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو سرپرائز بھی ضرور ملے گا۔ اور پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔